आज हम लोग देखेंगे मेरे बिना तुम प्रभु का प्रश्न उत्तर, जो कि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी कविता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ कविता के साथ, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो इसका आंसर है, पहले हम कवि परिचय लिखेंगे। यह 14 और 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहता है, प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से प्रभावित करने वाले कवि रेनर मारिया रिल्के की एक भक्ति कविता है। कवि स्वयं को भगवान का भक्त मानता है। प्रस्तुत कविता में कवि भक्त की माता को स्पष्ट करते हुए भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जलपात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। कहता है यहाँ पे, आशय स्पष्ट कीजिए, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका अर्थ बतलाना है। तो यहाँ पे है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में है। भक्त के बिना भगवान कुछ भी नहीं है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारा पहचान है। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान नहीं रहेगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरा कहता है, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो 3 का आंसर है यहाँ, कवि मारिया जी के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त ही भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अर्थात चोगा गिर जाएगा। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, कहता है, कवि किसको कैसा सुख देता था? कवि किसको कैसा सुख देता था? तो कवि रेनर मारिया भगवान की कृपा दृष्टि की सैया है। कवि रेनर मारिया पर भगवान की कृपा दृष्टि की सैया है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है, तब भगवान को सुख मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। 5वां है प्रश्न यहाँ, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने वाला भक्त नहीं होगा, तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा? प्राकृतिक छवि मानव के हृदय का प्रेम और दया भावावद स्वरूप है। यदि ये सब नहीं होगा तो उस परमात्मा का स्वरूप क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? इस प्रश्न को लेकर कवि आशंकित है। 6ठा यहाँ पे क्वेश्चन है, कविता किसके द्वारा किससे संबोधित है? आप क्या सोचते हैं? तो 6ठा का आंसर है यहाँ पे, प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। प्रस्तुत कविता में भक्त स्वयं को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है, अपने में ईश्वर की छवि देखता है और कहता है, हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। तो 6 का आंसर है यहाँ, प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व से ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है। परमात्मा की अदृश्यता को जीवात्मा दृश्य करता है। भगवान की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है। तो ये हो गया 8वां, हम नहीं लिख पाए हैं। अगर हमें
अगर आप लोगों को मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।